एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और सेम ही क्वेश्चन आपसे पूछूंगी आज फिर एक बार कि आप सबका रमज़ान कैसा गुजर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत अच्छा गुजर रहा है और माशाल्लाह से 2 अशरे जो रमज़ान के हैं ना वो ऑलमोस्ट डन होने वाले हैं। पता ही नहीं चला कि कब ना माशाल्लाह से इतने रोज़े गुजर गए और बहुत जल्दी जल्दी टाइम गुजर रहा है। और इस बार जो रोज़े हैं ना उनकी इतनी ज़्यादा फीलिंग नहीं आई। और ये बात मैं यहाँ के वेदर के लिहाज से नहीं बात कर रही, बट पाकिस्तान के लिहाज से बात करूँगी। जो हमारे वहाँ रिलेटिव्स हैं या फ्रेंड्स हैं या फिर जो भी यूट्यूबर फ्रेंड्स हैं तो वो अपने व्लॉग्स में ये बात बता रहे हैं कि इस बार जो रमज़ान है वो थोड़ा ठंडा ठंडा कूल कूल और रोज़ों की इतनी ज़्यादा फीलिंग नहीं आई और बड़ी जल्दी जल्दी रोज़े जो है ना वो गुज़र रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो शुक्र अदा करना चाहिए और बस सब जो बाकी के रोज़े रह गए हैं तो दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे और सेहत व सलामती के साथ रखे और तौफीक दे के हम बाकी के रोज़े भी मुकम्मल करें और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। और जो दुआएं रह गई हैं और जो बातें रह गई हैं जो हम प्यारे अल्लाह से मनवाने में अभी तक ना हमें लग रहा है कि सेटिस्फेक्शन नहीं हुई कि हमने भरपूर तरीके से दुआ की है, तो अभी टाइम है। खूब दुआएं करें, रो रो के दुआएं करें और अल्लाह को अपनी तमाम मुश्किलात जो है ना वो बता दें और मना लें और दुआ कर लें कि अल्लाह मियाँ प्लीज़ प्लीज़ हमारी सारी मुश्किलात दूर कर दें और बस यही कि अपने साये रहमत में हमें हमेशा के लिए प्यारे अल्लाह ले ले और कभी भी हमें अकेला मत छोड़ना। आमीन सुमा आमीन। तो यहाँ पे आज मैं बना रही थी नमकीन वाला गोश्त। तो रेसिपी मैं आपसे क्या शेयर करूँ, मैंने तो ख़ुद किसी की रेसिपी चोरी की हुई है तो आपने देखा ही है मैंने किस तरीके से गोश्त बनाने की कोशिश की थी। और अभी यहाँ पे मैं फटाफट जो है ना समोसों का मसाला तैयार कर रही हूँ। एक्चुअली ना इस बार ये हुआ है, मैंने लास्ट व्लॉग्स में भी बताया है कि मेरे हस्बैंड काफ़ी ज़्यादा रमज़ानों के बाद ये मौका आया है कि वो घर में अल्हम्दुलिल्लाह होते हैं और रोज़ा अफ्तार करते हैं और मेरा बेटा भी रोज़े रख रहा है। तो फिर मैं इस बार जो अफ्तारी है ना काफ़ी स्पेशल किस्म की तैयार कर रही हूँ और आज दिल चाह रहा था कि नमकीन वाला गोश्त बनाऊँ। और ये एक्चुअली पेशावरी रेसिपी आई थिंक। और मेरी एक बहुत ही क्यूट स्वीट फ्रेंड है आयशा व्लॉग्स, आयशा ख़ान, और उन्होंने ये वाला गोश्त बनाया था। बट मैंने रेसिपी तो उन्हीं की ली है बट थोड़ा सा ना अपने तरीके से बनाया है और एक दो चीज़ें जो है ना वो इसमें ऐड की हैं एक्स्ट्रा और ये बहुत ही टेस्टी बना था। इसके बाद मैंने समोसों की तैयारी कर रही थी। समोसे भी ना मैं बना ही लेती हूँ बट ये कि मेरा थोड़ा सा तरीका डिफरेंट है। मे भी आप में से भी बहुत से लोग ऐसे हों जो मेरे तरीके से ही समोसे बनाते होंगे और तरीका कुछ ज़्यादा भी डिफरेंट नहीं है। बस ये है कि जो जिस मसाले से समोसास की फिलिंग करनी होती है ना, आपने देखा कि दरमियान में मैंने पिज़्ज़ा भी जल्दी जल्दी बेक करके उसको कट किया है बच्चों के लिए। ये मैंने नहीं बनाया था बट बाज़ार से लाए थे और इसको बस मैंने ना गर्म किया और बच्चों को दे दिया था। अच्छा वापस आती हूँ समोसों की तरफ। तो वो ये कि जो मैं फिलिंग करती हूँ ना जिस मसाले की समोसा में, तो उसको मैं थोड़ा सा ना 1 चम्मच ऑयल में ना फ्राई कर लेती हूँ। तो उससे ये कि बहुत ही अच्छा टेस्ट समोसे का ना जो समझ लेके टेस्ट ज़हीरेट हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और वो जो कच्चापन होता है ना प्याज का या किसी भी चीज़ का या जो चने वगैरह हमने डाले होते हैं तो वो ख़त्म हो जाता है। अच्छा मैं ना समोसे बहुत टेस्टी बना लेती हूँ, मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही बट ये कि पता नहीं मेरे साथ क्या मसला है कि जब भी मैं स्पेशल कुछ बनाना चाहती हूँ तो उस दिन थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। और वही आज हुआ। टेस्ट बहुत अच्छा था समोसों का और बहुत क्रिस्पी बने थे, बहुत ज़्यादा डिलीशियस, सबने बहुत पसंद किए थे। बट जो टाइग है ना कह लें, जो डो मैंने इसकी तैयार की थी वो थोड़ी सी ना पतली हो गई थी तो ये ना थोड़े लटक रहे थे तो बस मैंने इनको जल्दी से तैयार करके ऐसे रख लिया था। साथ मैंने थोड़े पालक के पकौड़े मैंने सोचा चलो ये भी बना लेती हूँ। अच्छा यहाँ पे ना ये एक रोटी का जो आटा है ना वो बच गया था तो मैंने कहा चले ये ऐसे ही रहने देती हूँ और अभी आप वीडियो में देखेंगे कि इस आटे से मैं क्या बनाऊँगी। और सारे फ्रूट्स वगैरह भी मैंने कट करके रख लिया जिससे कि मैं स्मूदी बनाती हूँ और कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा हेल्दी भी रहे अफ्तार और नॉन हेल्दी तो कि वो थोड़ा सा ऐड हो ही जाता है बिकॉज सारा दिन भूखे प्यासे रह के ना मुंह इतना फीका हुआ था, फिर थोड़ा सा चटखारेदार खाने को दिल चाहता है। तो आप जितना भी चाह रहे होते हैं ना हाथ खींचने का सोच रहे होते हैं कि भाई मैंने रमज़ान में डाइट करनी है और चटखारेदार चीज़ें नहीं खानी, बट ना थोड़ी बहुत गड़बड़ ना हो ही जाती है।
फिर अगर आप ये कहो कि आपने पकोड़े भी खाने हैं, समोसे, रोल्स, तो उनको जब तक डीप फ्राई नहीं किया जाए ना गरम गरम बहुत सारे ऑयल में, तो तब तक उनका मज़ा जो है ना वो दोबारा होता ही नहीं है। भाई ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम डीप फ्राई किए बगैर खा ही नहीं सकते। तो कोई बात नहीं, रमज़ान में खा लेना चाहिए, मज़े कर लेने चाहिए। देखिए हम रोज़े रख रहे हैं, अल्लाह ताला की इबादत कर रहे हैं, तिलावत कर रहे हैं, सारे अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। तो अगर हम थोड़ा सा चटखारेदार ज़्यादा खा लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। वैसे भी ना मैं इस चीज़ पे बिलीव पता नहीं क्यों नहीं कर पा रही होती कि जो लोग कहते हैं कि मैंने रमज़ान में फ़ास्टिंग की और डाइट भी की साथ में, तो मेरा इतने किलो जो वेट है ना वो कम हो गया। मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ। हाँ, मैं ये भी नहीं कहती कि वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बट कम तो जो है ना वो कभी भी नहीं हुआ, बिकॉज़ इतनी ज़्यादा ऑयल में फ्राई की हुई चीज़ें हम वैसे नॉर्मल रूटीन में नहीं खाते। मुझे नहीं याद पड़ता कि हार्डली हमारे घर में शायद वंस और ट्वाइस इन अ ईयर पकोड़े बनते होंगे, बहुत कम हमारे घर में पकोड़े बनते हैं। तो रमज़ान में फिर आलमोस्ट ऐसा है कि अगर ज़्यादा नहीं, डेली नहीं, तो एक दिन का सिर्फ ब्रेक आता है और नेक्स्ट डे फिर जो है ना पकोड़े बन जाते हैं। और ये घर घर की स्टोरी है, मुझे नहीं पता मैं किस हद तक सही कह रही हूँ गलत कह रही हूँ। अगर मैं सही कह रही हूँ तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा, और अगर मैं रॉन्ग हूँ तो भी कमेंट्स में बताइएगा। तो यहाँ पे जी सारी चीज़ें मैंने तैयार कर ली थी और टेबल जो है वो सज चुका है इफ्तार का। और देखिए कितने ज़्यादा क्रिस्पी समोसे बने हैं, पकौड़े भी बहुत डिलीशियस, सब कुछ बहुत ही डिलीशियस था। और जो रोटी का आटा बचा था ना उससे देखिए मैंने कितने ज़बरदस्त से नमक पारे बनाए अच्छा, पाकिस्तान में मुझे ना इतने पसंद होते थे ना नमक पारे, बट यहाँ पे मिलते नहीं हैं। तो ऐसे जब भी मैं समोसे बनाऊँ ना तो फिर मैं एक रोटी का आटा ना बचा लेती हूँ और उसके इस तरह से ना नमक पारे बनाती हूँ। और ट्रस्ट मी कि ये सारे नमक पारे ना मैंने ही खाए थे, किसी ने भी नहीं खाए थे, सिर्फ मैंने खाए थे, बिकॉज़ ये सिर्फ मुझे ही पसंद है मेरे घर में। बट मैंने एक ही टाइम पे सारे नहीं खा लिए थे, 2-3 दिन इफ्तार के टाइम ना जो भी रेस्ट नमक पारे बच जाते थे तो मैं वो वापस टेबल पे ना प्लेट रख देती थी। तो इस तरह 2-3 दिन में ये ख़त्म हुए थे। तो यहाँ पे देखिए जी हर रोज़ की तरह इफ्तार का टेबल जब सज जाता है फिर हम सारे अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से बैठ जाते हैं, हमारे छोटे बच्चे भी, हम सब, और फिर दुआ करते हैं। और बच्चों को भी हम थोड़ी थोड़ी आदत डालते हैं कि वो भी दुआ करें शरारतें कर रहे होते हैं, कुछ कह रहे होते हैं या नहीं कह रहे होते, बट वो हमारे साथ बैठते हैं, दुआ करते हैं। और इंशाल्लाह टाइम के साथ साथ फिर वो इस चीज़ का मकसद भी समझ जाएंगे कि रोज़ा इफ्तार करना या इस तरह बैठना और दुआ करना, इस सब का एक्चुअली मकसद क्या है। बट ये कि अभी से अगर हम बच्चों को आदत डालेंगे तो फिर इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता उनकी ये आदत पक्की हो जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा इफ्तार हो गया और सब अपनी अपनी पसंद की जो चीज़ है वो खा रहे हैं। तो जी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इफ्तार में जितनी भी मैंने रेसिपीज़ तैयार की तो वो आपको कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखें, और जो चैनल पे आज फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय।